औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। जी, आयत नंबर 26 पे देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के और पाक मर्द पाक औरतों के ही लायक हैं। उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यकूलून, ऐसे पाक लोगों के मुतल्लिक जो कुछ कहा जाता है वो इनसे बिल्कुल बरी हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत वाली रोजी है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल खबीसातु लिल खबीसीना, यानी खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। मतलब क्या है कि इनकी सोच, इनकी गुफ्तगू, इनका कल्चर, इनकी आदत जो है वो मिलती जुलती हैं। तो लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं वो एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं। तो अगर खबीस औरतें होंगी तो उनको खबीस मर्द ही पसंद आएंगे, और खबीस मर्द को खबीस औरतें ही सेटिस्फाई कर सकती हैं। जबकि तैयब औरतें तैयब मर्दों के लिए और तैयब मर्द तैयब औरतों के लिए, ये भी क्या है कि ये इनकी भी सोच है, इनकी गुफ्तगू, इनकी आदतें पाक हैं, तैयब है, और ये अच्छी बातों में अच्छे लोगों में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के लायक हैं। अच्छा, इसका एक और मतलब ये किया गया है कि अल खबीसातु लिल खबीसीना, यानी खबीस बातें खबीस लोग ही किया करते हैं और पाकीज़ा बातें पाकीज़ा लोग किया करते हैं। यानी जैसा इंसान खुद होता है उसकी दिलचस्पी उस ही किस्म की एक्टिविटीज में होती है। और आगे अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि जो लोग पाक लोगों पे तोहमत लगाते हैं तो अल्लाह ताला उनको बरी ज़िम्मा कर देते हैं, यानी तैयब लोगों की बारात अल्लाह ताला कर देते हैं दुनिया में ही। कुछ टाइम गुजरने के बाद चीज़ें वाज़े हो जाती हैं और उन पे लगे झूठे इल्ज़ाम, उनके ऊपर लगे झूठे प्रोपागेंडा वगैरह उनको नुकसान नहीं देते, बल्कि अल्लाह ताला उनको बरी ज़िम्मा कर देते हैं। हकीकत पर अल्लाह ताला से को वाज़िया कर देते हैं और जो चीज़ छुपी होती है उसको अयां कर देते हैं। और इस आयत का एक मतलब ये भी है कि क़यामत वाले दिन जो है ये खबीस लोग एक साथ होंगे और तैयब लोग एक साथ। यानी दुनिया में तो हो सकता है कि मिस मैच हो जाए कि किसी नेक औरत की शादी एक बदकिरदार आदमी से या किसी तैयब आदमी की शादी एक बदकिरदार औरत से हो जाए, लेकिन ये मिसमैच आखिरत में नहीं होगा। आखिरत में जो है वो जोड़े इस तरह से नहीं बनेंगे, बल्कि जैसे इंसान होंगे उसका वैसा ही जोड़ होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंसानों के एक्शंस जो है वो कैसे उस पे साइकोलॉजिकली वो कैसे चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं कि वो इंसानों के एक्शंस में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। कैसे अमाल तैयब या खबीस कैसे लोग कर लेते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कि उसमें एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग शामिल है। यानी ए, हमारी सराउंडिंग्स, हमारी फैमिली, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एक्सपीरियंसेस, ये जो हैं ये चीज़ें शेप करते हैं कि हमारे अमाल कैसे होंगे। यानी कैसी कंपनी थी, इब्तदाई हालात कैसे थे ज़िंदगी के, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके अफ़ाल पर असरअंदाज होती हैं। फिर कल्चर एंड सोसाइटल नॉर्म्स, यानी हमारे आपके अकाइद और हमारे आपके रवैये, तर्ज अमल, हम किन चीज़ों से मुतासिर हुए हैं, हम कैसे ग्रोन अप हुए हैं इन चीज़ों के साथ, फिर वैसे ही हमारे एक्शंस बनते चले जाते हैं। फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज, ज़ाती तजर्बात, ज़ाती यादें, माजी के एक्सपीरियंसेस, ख़ास तौर पर अगर कोई तकलीफ़ दे या
अहम बात हुई हो, स्पेशली कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ हो, तो उसके नतीजे में हमारे तासुरात क्या बनते हैं, उस पे हमारे कैसे जज्बात थे और कैसे हमने उसके ऊपर तर्ज अमल को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के साथ बचपन में कोई ट्रॉमा पेश आया है, कोई ट्रेजिडी हुई है, तो बाज़ औक़ात वो चीज़, वो बंदा, बच्चा जो है वो इस तरह लेके आगे बढ़ता है कि वो बड़ा होते होते एक रिवेंज के तौर पर दुनिया के सामने आता है, बुरा रवैया अख्तियार कर लेता है, बैड कंपनी ज्वाइन कर लेता है, और फिर वैसा ही रिएक्ट करता है, वैसे ही उसके एक्शंस होते हैं। लेकिन कुछ लोग ट्रॉमा में भी माजी की तल्ख बातों से भी लर्निंग पकड़ते हैं, एवरी फेलियर को भी एज अ फीडबैक लेते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाते हैं और एक पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। ठीक है। तो या तो वो इंसान खबीस चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, या इंसान तैयब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर इमोशंस एंड थॉट्स हैं कि आपका इमोशनल, आप इमोशंस जो हैं वो आपकी कैसे स्टार्ट कैसे होते हैं, आप कैसे इमोशंस आपको ट्रिगर करते हैं, आपका थॉट पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें आपके एक्शंस को बताती हैं। फिर गोल्स एंड मोटिवेशंस हैं कि हमारे फैसलों पे हमारे गोल्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं कि हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, अच्छी या बुरी। और उसी तरह से हम अपने फैसले लेते हैं, और वही फैसले उसी चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, अच्छी या बुरी चीज़ों से, और फिर वही एक्शंस हम अपना लेते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ऐ ईमान वालों, अपने घर के सिवा और घरों में दाखिल ना हो यहाँ तक कि उनसे इजाज़त ना ले लो, और वहां के रहने वालों को सलाम ना कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब यहाँ पे दूसरों के घर जाने के अदब एहतराम बताए जा रहे हैं कि दूसरा का घर है, दूसरे की बाउंड्री है, और वहां पे आप किसी की बाउंड्री उसकी इजाजत के बगैर क्रॉस नहीं कर सकते। तो ईमान वालों को खिताब है कि जब आप किसी के घर जाएं, तो किसी के घर जाने के भी आदाब हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि वो तुम्हारा घर नहीं है, वो किसी और का एरिया है, किसी का, किसी और की स्पेस है। तो वहां जाने से पहले तुमने इजाजत लेनी है। और हत्ता तस्तानिसूत, यहाँ तक कि मानूस हो जाए, यानी तुम उनसे, वो तुमसे, बाहर वाला अंदर वालों से, अंदर वाला बाहर वालों से मानूस हो जाए। यानी आपने सलाम किया, या आपने डोर बेल दी, या आपने विजिटिंग कार्ड दिखाया, या आपने अपना तारुफ कराया प्रॉपर, तो ये है कि आपने अंदर वालों को मानूस कर दिया। इसी तरह अंदर वालों ने आपने अंदर वालों के बारे में पूछ लिया कि जिस शख्स से आपको मिलना है वो मौजूद है कि नहीं है, आप भी अंदर वालों से मानूस हो गए। तो जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो अब आपको इजाजत है कि आप किसी के घर के अंदर दाखिल हो जाएं। ठीक है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, तुम्हें नुकसान से बचाएगा, तुम्हारी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, तुम्हारी बाउंड्री सेटिंग रहेगी, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इल्लम तजिदु फीहा अहदन फला तदखुलूहा हत्ता युज़न लकुम। अगर वहां तुम्हें कोई भी ना मिले तो फिर इजाजत मिले बगैर अंदर नहीं जाओ। यानी अगर वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो अंदर नहीं जाओ, वहां पे आपको अंदर आने के लिए वेलकम नहीं कहा जा रहा, तो अंदर नहीं जाओ। ठीक है। और अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ, यही बात तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। अगर कोई कहे कि अभी हम आपसे नहीं मिल सकते, तो आपको जाना ही पड़ेगा, और इसमें फिर माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तरीका है कि तुम खामोशी से वापस लौट जाओ। यानी इससे क्या बात पता चल रही है कि दूसरे की स्पेस पे अथॉरिटी दूसरे की है कि वो आया आपको अंदर आने देता है या नहीं आने देता। उसके लिए भी आपका अच्छा गुमान कि हो सकता है कि अंदर हालात कैसे हों, कोई फाइट चल रही है, कोई ऐसा मामला हो रहा है, कोई
اور کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ، یا وہ ریسٹ کر رہے ہیں، یا کوئی کھانے کا وقت ہے، مطلب وہ آپ کو کوئی بھی حجت ہو سکتی ہے، اندر نہیں بلا سکتا، تو پھر اس میں مائنڈ نہیں کرو، کیونکہ غلطی تمہاری ہے کہ تمہیں پوچھ کر جانا چاہیے تھا۔ اور اگر کوئی اپنے باؤنڈری کراس نہیں کرنے دے رہا تو بہتر کیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ واپس پلٹ جاؤ۔ اس کے لیے ایک دفعہ کا واقعہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر انہوں نے سلام کیا، تو اندر سے صحابی نے ان کو آہستہ آواز میں جواب دیا کہ اللہ کے رسول کو آواز نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار سلام کیا، تو صحابی نے دوسری بار بھی ایسے کیا، اور پھر تیسری دفعہ سلام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جواب ملنے کی وجہ سے واپس پلٹ گئے۔ تو وہ صحابی پیچھے پیچھے ان کے بھاگتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی دعا لے رہا تھا، یعنی جب آپ مجھے السلام علیکم کہہ رہے تھے تو میں آپ کو آہستہ سے تو جواب دیتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے دعا دیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اجازت لینے کے بعد وہاں سے پلٹ گئے، اور جب صحابی خود آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی اسی سنت کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹنس آف ریسپیکٹنگ باؤنڈریز اینڈ پرائرٹائزنگ کنسینٹ، کہ اب ہم یہ اپنی باؤنڈری کو مینٹین کیسے کریں گے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہم کیسے باؤنڈریز کو مینٹین کریں اور کیوں کریں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ نیڈ فار ایکسپلسٹ کنسینٹ بیفور انٹرنگ سم ونس پرسنل اسپیس، یعنی واضح رضامندی چاہیے آپ کو، ایکسپلسٹ کنسینٹ، یعنی کسی کا ذاتی گھر ہے، کسی کا ذاتی کمرہ ہے، کسی کی جگہ ذاتی ہے، تو بیفور انٹرنگ سم ونس پرسنل اسپیس آپ کو کیا ہے، اجازت لینے کی واضح رضامندی کی ضرورت ہے، کلیئرٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نہیں کہ کون ہے تو میں ہوں، نہیں، میں نہیں، بلکہ آپ اپنا پراپر تعارف کرائیں گے۔ دا امپورٹینس آف ریسپیکٹنگ ادر باؤنڈریز اینڈ ڈیسیجنس، اب کیا ہے کہ آپ دوسروں کی ذاتی حدود کا احترام کریں، سلام کریں، بنیادی رویہ جو سلام کا ہے یہ بھی احترام کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ دوسروں کی باؤنڈری کی رسپیکٹ کرنا ہے، دوسروں کی ڈیسیجن کی، وہ کہہ رہے نہیں آ سکتے تو آپ نے ان کی ڈیسیجن کی رسپیکٹ کی کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ رسپیکٹنگ ادر باؤنڈریز از ناٹ اونلی بینیفیشیل فار دیم بٹ آلسو فار ون سیلف، یعنی آپ کے لیے بھی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو اپنا تعارف کرا دیا، دوسرا بندہ گھر پہ ہی نہیں تھا اور آپ اندر جا کے کسی شر میں انوالو ہو سکتے ہیں، جس سے آپ ملنے گئے تھے وہ والا انسان تو اندر موجود ہی نہیں تھا، تو جب آپس میں آپ نے ایک دوسرے کی باؤنڈری مینٹین کی تو آپ بھی فائدے میں رہیں گے، آپ بھی شر سے محفوظ رہیں گے اور دوسرا بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے باؤنڈری سیٹ کرنے کا